मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिर्जा। सभी को राधे राधे। ये देखिए मैं क्या लाया हूं अपने साथ। ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक सर्कुलर कॉइल है। और इस सर्कुलर कॉइल के लिए आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के इस बार आया भी हुआ था और पिछले बोर्ड एग्जाम जो पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें भी आ चुका है, क्वेश्चंस आ चुके हैं। आज मैं आपको फील करवा दूंगा कैसे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं ली हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो इसको मैं सर्कुलर कॉइल कह रहा हूं और सर्कुलर कॉइल के हम बच्चे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सेंटर पे निकाल चुके थे पिछली क्लास में। आज हम लोग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, ये सर्कुलर कॉइल है और ये मान लीजिए इसका एक्सिस है। तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। ये कहां दिखेगा? देखिए मैंने आपके लिए एक फिगर भी तैयार करके रखा है। ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के में करंट फ्लो हो रही है रेड कलर से और हम इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बायोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे क्योंकि उसी की तो एप्लीकेशन है, उसी की तो ये एप्लीकेशन है। चलिए कैसे फाइंड करते हैं? बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको फिगर के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम बायोट सावर्ट लॉ को लिख लें। क्या होता है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट सावर्ट लॉ। अब देखिए आइडियल यहां पर करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट आई मल्टीप्लाई बाय डीएल। डीएल क्या है? कंडक्टर की स्मॉलेस्ट लेंथ। तो इस सर्कुलर कॉइल में डीएल कहां लेट करेंगे? क्योंकि जो क्वांटिटी आपको इस फॉर्मूले में दिख रही है वो सारी क्वांटिटी यहां हमको दिखनी चाहिए एज अ गिवन क्वांटिटी। तो डीएल इस कॉइल में कहां है? आंसर है लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। तो इस कॉइल में सबसे छोटी लेंथ, कॉइल में डीएल लेंथ हम मान लेंगे ये है डीएल लेंथ। डीएल लेंथ और इस डीएल लेंथ में भी करंट क्या फ्लो हो रही होगी? आई। तो आई डीएल देखिए करंट एलिमेंट मिल गया। आई डीएल करंट एलिमेंट। अब आप देखिएगा आर कहां है? तो बेटा हम क्या करेंगे, इस आइडियल से एक पॉइंट ले लेंगे। हम इसको थोड़ा आगे मान लेते हैं, ये पॉइंट पी मान लेते हैं बच्चों। इस पॉइंट पी को हम यहां ले लेते हैं पी। ये तो छोटा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और इसी तरीके से यहां भी एक करंट एलिमेंट लेट कर ले, आई डीएल। और आइडियल से अगेन हम एक डिस्टेंस ले लेंगे जो कि है आर। तो अब आप देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें है कि नहीं? आइडियल है, आर है। अब आप सोच रहे होगे सर थीटा तो दिखा नहीं। थीटा मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। अब आप देखिए मेरे हाथ में एक सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल में डीएल को हमने लेट कर लिया। देखिए आपके सामने दिखाऊंगा डीएल। ये डीएल है। ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं इसको हम डीएल बोलेंगे। डीएल आई डीएल करंट एलिमेंट। और आर, आर की डायरेक्शन के लिए मैं आपको दिखाता हूं आर। ये आर है, ये आर। तो आप देखिए डीएल और आर के बीच का एंगल, ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा और ये आर। डीएल और आर के बीच का एंगल आपको यहां पर आई थिंक 90 दिखता होगा।
देखिए ये ब्लैक वाला है डीएल और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आर। तो डीएल और आर के बीच में आपको एंगल क्या दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है 90 दिख रहा है। तो चलिए मैं ये एंगल थीटा आपको यहां दिखा देता हूं। ये वो एंगल है, आपको यहां दिखेगा नहीं क्योंकि प्लेन है, ये 2D प्लेन है। एक्चुअली में मैंने आपको स्क्वायर से दिखाया कि डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये एंगल 90। ओके, अब इस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लेट कर लो, dv1 मान लो, और इस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इस r के परपेंडिकुलर लेट कर लो, इसको b2 ले लो। तो ये करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड dv1 और नीचे वाला सबसे नीचे लोवेस्ट पॉइंट की करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड dv2। अब देखिए ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के हम करेंगे कंपोनेंट्स। क्या करेंगे? कंपोनेंट्स। अभी मैं थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला हटा देता हूं, इसको कैलकुलेशन में यहां करूंगा। इस करंट फिर से एक बार, ये जो करंट एलिमेंट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड dv1 r के परपेंडिकुलर मतलब इनवर्ड, और इस वाले करंट की मैग्नेटिक फील्ड dv2 मतलब आउटवर्ड। और वैसे भी अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को मोड़िए। देखिए करंट है, मैं दिखा रहा हूं करंट, और अंगूठा एक्सिस के अक्रॉस दिखा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने उंगलियों को अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखें, क्योंकि ये देखो करंट है, मैं करा के दिखाऊंगा, ये करंट है आई। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को मोड़ूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिखा। ओके, एक्सेस पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो अब dv1 के हम दो कंपोनेंट करेंगे। इसके लिए मैं एक लाइन को यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखो, और इस एंगल को थीटा लेट कर लें। ठीक है, तो dv1 के दो कंपोनेंट जिधर एंगल थीटा होगा वो होगा dv cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा dv sin थीटा। अरे दो कंपोनेंट होते, जिधर एंगल आप cos लेंगे वो कंपोनेंट cos हो जाएगा, थीटा ले हो जाएगा। जिधर आप थीटा लेंगे वो कंपोनेंट क्या होगा? cos होगा। ये देखिए, इसी तरीके से dv2 के भी दो कंपोनेंट होंगे। कैसे होंगे जरा देखिए, ये भी एंगल थीटा, जिधर एंगल थीटा वो कंपोनेंट अगेन dv cos थीटा, और बेटा ये वाला कंपोनेंट dv sin थीटा। तो देखिए मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर दिए, dv cos dv sin। dv2 के भी दो कंपोनेंट कर दिए, dv cos dv sin। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बता सकते फिगर को देख करके? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? देखो ये वाला कंपोनेंट अपवर्ड है dv cos थीटा इस करंट एलिमेंट का, और अपर वाला करंट एलिमेंट, लोअर वाला करंट एलिमेंट का dv cos थीटा डाउनवर्ड है। तो ये dv cos थीटा ऊपर वाला और ये dv cos थीटा नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल्ड कर देंगे। पढ़ा होगा वेक्टर में यार कि अगर एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में और एक वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के तो क्या कर जाएंगे? आपस में कैंसिल। तो बिल्कुल वही तो है यार, dv cos थीटा अपवर्ड, dv cos थीटा डाउनवर्ड, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। और इसी करंट एलिमेंट का जो dv sin थीटा कंपोनेंट्स हैं, इसी करंट एलिमेंट के जो dv sin थीटा कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो आप सोच रहे होगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 dv sin थीटा है ना? यही सोच रहे होगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 dv sin थीटा। गलत सोच रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 dv sin थीटा नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इंटीग्रेशन dv sin थीटा, इंटीग्रेशन dv sin थीटा। बोलोगे क्यों? भाई सुनिए आप लोग, इस कॉइल के जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे करंट एलिमेंट की वजह से,
इस कॉइल के जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे करंट एलिमेंट के, वो सब ऐड हो जाएंगे। अब ये जो कॉइल बनी है, ये छोटे छोटे डीएल से तो मिलके बनी है। मैं आपको दिखाऊं इस कॉइल का डीएल। मान लो ये पूरी कॉइल है, ये पूरी कॉइल है, इसका एक टुकड़ा ये डीएल, इसका एक एक टुकड़ा डीएल है। इन सारे एक एक पीस से मिलकर के ही तो पूरी कॉइल बनी। लेकिन बना देता हूं आपके सामने, ये देखो, ये देखो बन गई कॉइल फिर से। तो इसका एक टुकड़ा डीएल है, और मैंने यहां पर मैग्नेटिक सिर्फ 2 डीएल की वजह से दिखाई। लेकिन क्या ये 2 डीएल लेंथ की वजह से? नहीं, इससे बहुत सारे डीएल होंगे। ये कॉइल बहुत सारे डीएल से मिलकर बनी होगी, बहुत सारे डीएल से मिलकर बनी होगी ये कॉइल। तो हम ये नहीं कह सकते कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 dB sin थीटा। पूरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, dB sin थीटा, इंटीग्रेशन dB sin। बात समझ में आई होगी मैं क्या कह रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैंने यहां पर दो डीएल लिए थे, डीएल डीएल शो करने के लिए। लेकिन पूरी कॉइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन dB sin। अब आगे की बात करते हैं, dB की वैल्यू कितनी होगी? पहले dB की वैल्यू लिख लेते हैं। dB की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको अल्फा ले लो। और मैंने अभी आपको दिखाया था डीएल और आर के बीच का एंगल कितना लेंगे? 90 करके दिखाया मैंने आपको कॉइल से। तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू अब 1 होती है। मूव आई डीएल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर यहां पर क्या होगा? इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, कॉइल की रेडियस को a ले लीजिए। मैं a ले लेता हूं, कॉइल की रेडियस a और ये डिस्टेंस x। ओके, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको पुट करिए, वैल्यू b नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलिए फिगर से देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखना यार, ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब दूसरा कलर, मैं अगर आपसे फिर से पूछूं, ये एंगल कितना है? 90 है। अगर ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा। मैं आपसे फिर से पूछूं अलग कलर, ये एंगल अगर 90 है, उसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। समझ गए कैसे थीटा? बाय ज्योमेट्री। तो अब ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू अलग से लिख देता हूं। परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स। ये आगे साइन थीटा पुट करो, आगे चलते हैं फटाफट। सो बी नेट इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म सब बाहर कर दो, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी बचा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और अंडर रूट में जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इसकी पावर 1/2, मिला करके पावर हो जाएगी 3/2। ये जानते हैं आप लोग, कर सकते हैं। अब इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन किसका करना है? डीएल। डीएल मैं दिखा देता हूं फिर से, ये डीएल है। अब ऐसे बहुत सारे पीसेस को हम लाएंगे और आपस में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी? कॉइल। ये देखो बन गई, ये देखो बन गई। ये पीस है, रेड कलर का पीस, ग्रीन कलर का पीस, ग्रीन कलर का पीस, व्हाइट कलर का पीस, ये देखिए।
तो सारे अलग अलग पीसेस को मिला दिया तो एक कॉइल बन गई, और एक पीस क्या था, डीएल, ठीक है, और सारे पीसेस को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, कॉइल। तो डीएल का इंटीग्रेशन यहां पर होगा, इंटीग्रेशन जो डीएल होगा वो 2 पाई ए हो जाएगा, सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ, लेंथ। सो मैं इसको एक काम करता हूं, ये डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जिससे मैं चीजों को यहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए ये जिससे कि क्लैरिटी बढ़ जाए, कहीं जाना ना पड़े हमको, यहां पर ओके। अब बच्चों ये डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई ए, सो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई ए। अब आप देखो, अलग कलर से दिखाऊंगा मैं आपको, ए और पाई, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर कॉइल का एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस मैंने ए मानी है, इसलिए पाई ए स्क्वायर कॉइल का एरिया होगा। सो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ए है कॉइल का रेडियस और एक्स है डिस्टेंस सेंटर से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। तो पाई ए स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कॉइल के एरिया से, यही लिख देता हूं, अलग कलर से दिखा दूं। पाई ए स्क्वायर को मैं कॉइल के एरिया से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये देखो पाई ए स्क्वायर। सो बी नेट म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई ए स्क्वायर की जगह ए देखो लिखा हुआ है 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान रखना, स्मॉल ए कॉइल का रेडियस है, कैपिटल ए मैंने कॉइल का एरिया लिया है, और एक्स है डिस्टेंस सेंटर से। अब एक चीज बताइए, एक चीज, अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है, अगर कॉइल के में नंबर ऐसे एक नहीं 15-20 टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को n ले लिया। अब मुझे तो नहीं पता कितने टर्न है, तो अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इस इक्वेशन को हम n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे। इफ कॉइल हैज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, बी नेट बराबर 2 म्यू नॉट n आई मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये देखो आपका एक एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, 2 म्यू नॉट एन आई ए, जहां पर n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, कैपिटल A है कॉइल का एरिया, A है रेडियस, X है डिस्टेंस, कहां से, कॉइल के सेंटर से। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, और ये तब हम यूज करेंगे जब कॉइल के एक्सेस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो इस तरीके से इसका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके प्री बोर्ड में भी आने के चांसेस रहते हैं, यूटी होंगे उसमें भी आने के चांसेस रहते हैं, मतलब कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। सीबीएस इस बार सीबीएसई में यही डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछा भी गया। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकाली है, और पिछली क्लास में जो कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। यूट्यूब शॉर्ट में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल से मिलते रहेंगे। आपको बस करना इतना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें डेली की डेली पढ़ते रहें। तब तक के लिए बच्चों सभी को राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।